लॉकडाउन 4.0 में भारतीयों के लिए और कितनी चुनौतियां। कोरोना वायरस की महामारी से लड़ते लड़ते अब भारत लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश कर रहा है। अभी तक तो सभी भारतवासी चैन की नींद सो रहे थे, क्योंकि भारत कोविड-19 से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम नज़र आ रहा था। लेकिन नहीं, यहीं पर हम धोखा खा गए। लॉकडाउन 4.0 की 18 मई से हो रही है शुरुआत, और अब असली चुनौतियों का सामना करने को हम सभी भारतवासियों को होना ही होगा तैयार। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया जाए, जिसमें सभी राज्यों की सहमति शामिल है। लेकिन क्या लॉकडाउन ही एक रास्ता है कोरोना से लड़ने का? आखिर ऐसे कब तक हम कोरोना वायरस जैसी महामारी से डर कर घर पर यूं ही बैठे रहेंगे? ये कोरोना संकट के बीच आर्थिक संकट भी तो गहराता ही जा रहा है। नए रंग रूप के साथ लॉकडाउन 4.0 की संभावना क्या है? कैसा होगा लॉकडाउन 4.0? क्या खुलेगा, क्या बंद होगा? क्या मुमकिन होगा अब सफ़र करना? कितनी सख्ती अब अपनाएगी सरकार? देखिए मेरे साथ लॉकडाउन की संभावना क्या है। मुंबई, पूना, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर और चेन्नई जैसे रेड जोन वाले शहरों में बरकरार रखी जाएंगी सख्तियां। ऑरेंज और ग्रीन जोन में काफ़ी हद तक छूट मिलने की संभावनाएं हैं। लॉकडाउन 4.0 में रेड जोन में भी एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ और भी कुछ सेवाएं उपलब्ध की जाएंगी। लॉकडाउन 4.0 में रेड जोन में एसेंशियल सर्विसेज के साथ ही साथ और कुछ जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध की जाएंगी, लेकिन सामाजिक दूरी बनाए रखना, हर तरह नियमों को पालन करना अति आवश्यक होगा। सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में 33 से लेकर 50% तक कर्मचारी को काम करने की छूट मिलेगी। कुछ शर्तों पर बसें और प्राइवेट टैक्सियों को चलने की अनुमति दी गई है। प्राइवेट टैक्सियों में 2 से अधिक लोगों को बैठना अलाउ नहीं रहेगा। लॉकडाउन 4.0 में जिसकी खुलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, उनमें से हैं बार्बर शॉप्स, सैलून्स, शॉपिंग मॉल्स, मूवी थिएटर्स, पार्क वगैरह, जहां सामाजिक दूरी बनाए रखना संभव नहीं होगा। लेकिन वहीं फूड इंडस्ट्री के लिए एक राहत की खबर है। रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, लेकिन सिर्फ पार्सल सेवाएं ही दी जाएंगी। राज्यों के बीच आपसी मंजूरी के बाद ही बस सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। स्कूल, कॉलेज, जिम और धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। शादी में भी 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोग तक ही अलाउ रहेंगे। बुजुर्ग और बच्चों को जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो तब तक बाहर निकलने की सख्त मनाही है। इसीलिए स्कूलों में बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस ही स्टार्ट होंगे। खेल स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शक उसमें अलाउ नहीं रहेंगे। कंस्ट्रक्शन की सेवाएं भी वही दे पाएंगे जिनके पास परमिशन होगी, और वो अपने वर्कर का खाना पीना और रहने की जिम्मेदारी अपने साइट पर ही करेंगे। ई कॉमर्स सेवाएं रेड जोन में उपलब्ध नहीं होंगी, लेकिन ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ये सेवाएं चालू रहेंगी। फिलहाल रेड जोन में इन कुछ जरूरी सेवाओं के अलावा कोई दूसरी सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी, और रेड जोन के दिहाड़ी मजदूर जो अपने गाँव से प्रस्थान कर चुके हैं, उन्हें भी वहां पहुंचकर 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा, ताकि कोविड-19 के संक्रमण को आगे बढ़ाने से रोका जा सके। अब रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन को तय करना और उसी हिसाब से सेवाएं देनी वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। किसी भी तरह की झूठी जानकारी देने पर कार्यवाही होगी, और झूठे पोस्ट या अफवाह पर 1 साल तक की कैद हो सकती है। हमारी सरकार ने पुरजोर कोशिश की है कि कोरोना वायरस की इस महामारी में हम भारतवासी को संभवतः हो सके उतना कोविड-19 का शिकार बनने से बचा सके। लेकिन क्या सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी है? सरकार के नियम और कायदे बनाने से भारत कोरोना वायरस के युद्ध से जीत नहीं पाएगा, बल्कि हमारी सरकार को जनता का साथ और सहयोग चाहिए। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है जनता पर, जिन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा और उसके साथ ही साथ जीना सीखना होगा, जब तक कि हमें कोविड-19 का वैक्सीन न मिल जाए।